सामने बच्चों आज हमारे पास जो है वो लेक्चर नंबर 3 है। हम चैप्टर नंबर जो है वो 12 जो है हमारा स्टार्ट है वेव्स का। उसके अंदर जो है बच्चों आज हम जो है वो टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स पढ़ेंगे। बच्चों लेक्चर 2 के अंदर हमने पढ़ा कि वेव्स की जो है वो दो टाइप्स होती हैं, एक मैकेनिकल वेव और दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव बच्चों वो वेव्स हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है, जैसे हवा की जरूरत होती है, जैसे पानी की जरूरत होती है या किसी भी सॉलिड मटेरियल की जरूरत होती है। तो आज हम फर्दर देखते हैं कि मैकेनिकल वेव्स की मजीद कितनी टाइप्स हैं। कहता है बच्चों डिपेंडिंग ऑन हाउ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट। हमने बच्चों पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि वेव्स को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम के पार्टिकल की वाइब्रेशन की जरूरत होती है, जिसकी वजह से वेव एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफर करती है। तो अब ये वाइब्रेशन की बुनियाद के ऊपर जो है वेव्स मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स हैं। ठीक है, पहले हमारे पास कहते हैं इनके नाम है, एक का नाम है ट्रांसफर वेव, दूसरे का नाम है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो पहले हम बच्चों देखेंगे ट्रांसफर वेव्स क्या होती हैं। पहले डेफिनेशन है बच्चों, द वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन इन विच द वेव इज ट्रैवलिंग इज कॉल्ड ट्रांसफर वेव। कहते हैं बच्चों वेव की वो टाइप जिसके अंदर जो है वो मीडियम के पार्टिकल्स वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं, उसको जो है बच्चों हम ट्रांसफर वेव कहते हैं। मिसाल के तौर पे बच्चों ये हमारे पास जो है वो एक वेव जो है वो शो की हुई है। इसके अंदर वेव की डायरेक्शन जो है वो इस जगह से राइट साइड पे है और ये जो है वो वेव शो की हुई है। इस वेव को अगर हम गौर से देखें बच्चों तो इसके अंदर जो मीडियम के पार्टिकल है या ऊपर है या नीचे है, या ऊपर है या नीचे है, या ऊपर है या नीचे है, ये जो है ये वेव की डिस्टर्बेंस है। अब ये जो पार्टिकल की वाइब्रेशन है ये डायरेक्शन ऑफ वेव के जो है परपेंडिकुलर है। इस तरह की वेव जिसके अंदर जो है पार्टिकल की डायरेक्शन जो है वो वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो, उसको बच्चों हम जो है वो ट्रांसफर वेव का नाम देते हैं। अब इससे क्या होता है बच्चों, हमें पता है कि वेव एक जगह से जब दूसरी जगह जाती है तो उससे एनर्जी ट्रांसफर होती है। द परपेंडिकुलर वाइब्रेशन causes the energy to transfer through the medium without any significant forward movement of the particles। जब भी बच्चों वेव मूव करती हैं तो पार्टिकल जो है वो मूव नहीं करते या थोड़ा सा स्लाइडली मूव करते हैं, लेकिन असल चीज जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है वो बच्चों होती है हमारे पास एनर्जी। अब कहता है बच्चों इसको आम जिंदगी में बनाने का एक सिंपल सा जो है मेथड है प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफर वेव। आप क्या करें, आप एक रस्सी को पकड़ लें एक सिरे से और इसको जो है वो अप एंड डाउन मूवमेंट करें। जब आप उसकी अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे तो उसके अंदर जो है जो वेव टाइप पैदा होंगी बच्चों वो हमारे पास जो है वो ट्रांसफर वेव होंगी। By holding one end of a rope and moving it up and down, the wave travels horizontally along the rope. The rope segments move vertically. रस्सी का एक सिरा आपने एक तरफ से पकड़ना है और उसको ऊपर नीचे मूव करना है। उसमें जो है वो वेव ट्रैवल करेंगी एक एंड से दूसरी एंड पे और उसके अंदर जो वेव पार्टिकल्स हैं वो वर्टिकली मूव करेंगे। इसके बाद बच्चों कहता है कि इस वेव की एक खास प्रॉपर्टी है कि इसमें दो तरह के रीजन्स बनते हैं। एक वो रीजन है बच्चों जो अप साइड हमें नजर आ रहे हैं मेन पोजीशन से, एक वो रीजन है जो मेन पोजीशन से हमें डाउन साइड नजर आ रहे होते हैं। अब ये जो ऊपर वाले रीजन होते हैं बच्चों इसका एक स्पेसिफिक नाम है जिसको हम कहते हैं क्रस्ट, और जो हमारे पास मेन पोजीशन से नीचे वाले रीजन हैं उनका नाम होता है बच्चों ट्रफ। तो कहता है बच्चों द मोशन रिजल्ट इन हाईएस्ट पॉइंट। इस मोशन से जो है कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो सेंटर से हाईएस्ट होते हैं, उनका नाम होता है बच्चों क्रस्ट एंड द लोएस्ट पॉइंट, और इसके नतीजे में कुछ लोएस्ट पॉइंट भी बनते हैं जिनको हम कहते हैं बच्चों ट्रफ। अब इसकी बच्चों कुछ कॉमन लाइफ एग्जांपल हैं जैसे वाटर वेव्स। वाटर में क्या होता है बच्चों, as wave move forward the water surface the water molecule move and up and down rather than along the waves। कहते हैं कि जब यही वेव जो है पानी के अंदर पैदा होती हैं तो हम देखते हैं कि पानी के मॉलिक्यूल्स ऊपर नीचे मूव करते हैं आगे जाने के बजाय, यानी कि इसके पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर नीचे मूव करते हुए हमें नजर आएंगे और सिर्फ आगे क्या ट्रांसफर होगा, आगे उसकी जो है वो एनर्जी ट्रांसफर होगी। इसी तरह बच्चों हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जो है डिटेल में पहले डिस्कस करके आए हैं। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो 7 तरह की जो है वेव्स होती हैं उसके अंदर भी पार्टिकल जो हैं वो ऊपर नीचे जो है मूव करते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बच्चों हमें जैसे नाम से जाहिर है कि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन से बनती है। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मूव करवाने की वजह बनते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके अंदर परपेंडिकुलर जाती है, यानी कि एक तरफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होती है और दूसरी तरफ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जा रही होती है, और इस तरीके से जो है ये वेव्स एक जगह से दूसरी जगह पे एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास जो है वो ट्रांसफर वेव की एक्सप्लेनेशन।
अब हम देखते हैं बच्चों के लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो है वो किस तरह की होती है। अच्छा बच्चों, हमारे पास मैकेनिकल वेव की सेकंड टाइप है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। इसकी डेफिनेशन क्या है बच्चों? द टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव इन व्हिच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन इन व्हिच द वेव इज ट्रैवलिंग। कहता है बच्चों कि मैकेनिकल वेव की वो किस्म जिसके अंदर मीडियम के पार्टिकल वेव की डायरेक्शन के पैरेलल मूव करते हैं। इससे पहले जो हमने पढ़ा ट्रांसफर वेव, उसके अंदर वेव पार्टिकल जो है वो वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव करते हैं। इसके अंदर जो है वो उसी के पैरेलल मूव करते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चों हमारे पास एक स्प्रिंग है और ये सिंपल स्प्रिंग है, इसको जो है हमने एक तरफ से जो है वो बांधा हुआ है और दूसरी तरफ से हैंड के साथ इसको मोशन देंगे। जैसे ही हम इसको जो है वो आगे पीछे मूव करवाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो आप देखते हैं कि कुछ जगह से स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस हो जाता है और कुछ जगह से स्प्रिंग जो है ओपन हो जाता है, फिर कंप्रेस हो जाता है, ओपन हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है। तो ये बच्चों जो हमारे पास वेव बनी है ये हमारे पास जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। अब ये देखते हैं बच्चों कि ये जो कंप्रेशन है और रेयरफेक्शन है ये क्या होता है। पहले बच्चों देखते हैं ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। द पार्टिकल मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग द सेम पाथ एज द एनर्जी फ्लो इंस्टेड ऑफ मूविंग अप एंड डाउन। कहता है कि उसमें और इसमें यही फर्क है कि उसके अंदर पार्टिकल जो है ऊपर नीचे मूव करते थे, इसके अंदर पार्टिकल जो है वो आगे पीछे मूव करते हैं। अब इसके नतीजे बच्चों दो रीजंस बनते हैं, एक को हम कहते हैं कंप्रेशन और एक कहते हैं हम रेयरफेक्शन। अब कहता है बच्चों दीज वेव क्रिएट रीजन वेयर पार्टिकल आर क्लोजर टुगेदर। कुछ रीजन ऐसे हैं जहां पे पार्टिकल एक दूसरे के इंतहाई करीब हैं, इन रीजंस को बच्चों हम कंप्रेशन का नाम देते हैं। और कुछ रीजन ऐसे हैं जहां पे पार्टिकल एक दूसरे से स्प्रेड अपार्ट है, एक दूसरे से अलग-अलग हुए हैं, उनको जो है बच्चों हम रेयरफेक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो एग्जांपल देखते हैं बच्चों। इस तरह की जो वेव है लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ये हमारी नॉर्मल लाइफ के अंदर जो साउंड वेव है, जब हम बोल रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो उसके नतीजे में जो पैदा होने वाली वेव होती है बच्चों, वो जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के अंदर शामिल होती है। आपकी बुक में लिखी है मिसाल के जब हम जो है वो क्लैपिंग करते हैं तो जो आवाज़ हमारे बिल्कुल हाथ के करीब होती है वो पहले कंप्रेस होती है, उससे थोड़ा डिस्टेंस पे जो आवाज़ होती है वो जो है वो एक्सपैंड होती है, फिर कंप्रेस होती है और एक्सपैंड होती है। और इस तरह से जो है वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के जो है वो फिनोमिना से, इसके सीक्वेंस से आवाज़ जो है वो सोर्स जहाँ से आवाज़ निकल रही है टू द लिसनर, जहाँ तक आवाज़ जा रही है वहाँ तक आवाज़ पहुँचती है। तो बच्चों इसकी आम मिसाल लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की जो है हमारी ज़िंदगी में वो साउंड वेव है। साउंड एक जो है वो जो सोर्स है वहाँ से लिसनर तक पहुँचने का जो अमल है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव के जरिए होता है। तो ये बच्चों हमारा जो है वो आज का टॉपिक है।